दूसरा पॉइंट है P, जो कि दिया हुआ है 3, 8, A दिया हुआ है 2 - 4, और ऐसे ही एक और पॉइंट दिया हुआ है Q विच इज -10, y। AP इज इक्वल टू AQ, यही कहा गया है। और कहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, 1² प्लस 12² का अंडर रूट इज इक्वल टू 12² प्लस -4 माइनस y का होल स्क्वायर, यही आएगा। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दिया, तो 1 प्लस 144 इज इक्वल टू 144 प्लस 16 प्लस y² प्लस 8y, ये कैंसिल हो गया। तो मेरे पास आ जाएगा y² प्लस 8y प्लस 16 -1 कर देंगे, विच विल बी 15 हियर, इक्वल टू 0। हो गया ना। और एक बार लगता है पता नहीं क्या इक्वेशन आ गई, सॉल्व हुए, फैक्टर्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, हो रहे हैं ना फैक्टर्स इसके। तो y कॉमन लिया, y प्लस 5, 3 कॉमन लिया, y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो y प्लस 3, y प्लस 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -3, y की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो y की वैल्यू निकालने को कहा था, वो हमने निकाल ली। और उसने कहा डिस्टेंस पी क्यू भी निकाल लो, तो आपके पास y की दो वैल्यूज है, डिस्टेंस पी क्यू के दो आंसर्स आएंगे आपके पास। क्वेश्चन नंबर 14 आई थिंक एग्जाम्पल में से है। y is -3, y is -5। इतनी होती है। अगर 30 नंबर तुम 1 घंटे में अटेम्प्ट कर पा रहे हो ना। हाँ, पहली बार है ना, पहली बार में कितने, एक फर्स्ट टाइम देना तो पूरे साल की मेहनत को एक दिन से थोड़ी कंपेयर करोगे, अभी बिगिनिंग है एपी, और सारा एपी किया है। वहां पे सब में दिमाग लगाना है, कुछ अच्छा लगेगा, कुछ बुरा लगेगा, कुछ ज्योमेट्री में टाइम लगेगा, एमसीक्यूज कम होंगे, बैलेंस्ड होंगे, फिर केस स्टडीज होंगी, है ना। तो अभी मैं एवरेज 30 मार्क्स रखती हूँ कि आप 1 घंटे में कर रहे हो, 30 या 33, मैं अनरीजनेबल होकर चलती नहीं कि 40 करूँ, ठीक है। अगर 80 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे मिल रहे हैं, 30 मार्क्स अगर 1 घंटे में अटेम्प्ट कर रहे हो तो स्पीड ठीक है, ठीक है। पेपर बहुत इजी होता है, पेपर बैलेंस्ड होता है, मुश्किल नहीं आएगा। लेट्स सी द सैम्पल पेपर। पर जितनी प्रैक्टिस मैं करवाती हूँ, सीरियसली कह रही हूँ, एमसीक्यूज वगैरह सब जो करवाऊंगी, वहां ऐसा नहीं होगा पेपर छूटेगा। एंड तक रहना, जितना करवा रही हूँ एंड तक स्टिक रहना, और हर एक टेस्ट देना, चाहे जितना मर्जी अनरीजनेबल लगे, जो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट लगे, कुछ भी लगे, ठीक है। कोशिश, टारगेट मेरा दिमाग में आपके डालना ये है कि क्वेश्चन कुछ भी आए मैं सॉल्व कर लूँ, बस। इतना अगर हमारे पास टारगेट हो गया ना, फिर पेपर आराम से, मतलब जितने साल मैंने पढ़ाया ना, किसी ने आकर ये नहीं कहा लेंथी पेपर था मैम सॉल्व नहीं हुआ, या टाइम नहीं मिला, या रिविजन नहीं हुई, ठीक है। तो स्टिक टू दैट रूटीन, रेगुलरली आओ, पढ़ाई रेगुलरली करो, होमवर्क करो, वर्कशीट मैं आपको दे रही हूँ क्वेश्चन बनाकर, उसके बाद कोई एक्स्ट्रा बुक चाहिए वो मुझसे ले जाओ, उसमें से पढ़ लो। आप कोई एक्स्ट्रा बुक ले लो, उसमें से प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो, बट स्टिक टू अ रूटीन, कि करना है प्रैक्टिस हमने, ठीक है ना। फिर मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि ये इतनी मुश्किल मैथ्स नहीं है कि मार्क्स नहीं आए। मैं कहती हूँ बच्चे सीरियसली, अगर सीरियसली जेईई के लिए पढ़ते हैं तब वो मार्क्स ले लेते हैं अपना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पूरा लेकर, उसमें भी आई हैव सीन क्वेश्चंस, आई थॉट बहुत मुश्किल होता है, पर मैंने स्ट्रीमलाइन किया क्वेश्चंस को, मैंने देखना शुरू किया कि एक्चुअल कॉन्सेप्ट से बिल्कुल पास में क्वेश्चंस होते हैं। व्हाट मैटर्स इज कि बस 3-4 क्वेश्चंस तो गड़बड़ वाले आएंगे ही ना, उसमें आप एक्सपेक्ट करो कि मैं 3-4 क्वेश्चन भी गड़बड़ वाले नहीं डालूंगी, ठीक है ना। तो एवरेज बच्चा भी मार्क्स ले लेता है, ठीक होगी ना, इसलिए इतना घबराने वाली बात नहीं होती। सिर्फ आपको स्टिक रूटीन का अपना रखना है, और इनिशियल अभी स्टार्टिंग स्टेज है, अभी तो 2 महीने भी पूरे हुए हैं हमारे, अप्रोक्सीमेटली 3 महीने पूरे होंगे ना अभी, है ना। तो हमने तो अभी अप्रैल तक चलना है आगे, मतलब मार्च तक चलना है टेस्ट के लिए। सो देर आर 7 to 8 months मोर, जिसमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, पूरा सिलेबस करना है। एपी पहली बार किया है अभी, तो पहली बार में तुम लगाओ, परफॉर्मेंस फिर भी कितना अच्छा है ना। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स हुई है, ऐसा नहीं था कि कुछ भी नहीं आता,
बोर्ड वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रही हो। एक तुम कह रही हो टाइम कम था उसमें कर पा रही हो, तो घबरा मत, प्रैक्टिस कर रहा जाके लिख कर काम करो। और तुम भी लिखा करो, वो भी लास्ट ईयर ही ऐसी करती थी, वो देखती थी क्वेश्चन, ठीक है मैम कर रहे हैं, फिर एंड में काम है स्पीड कम है। हाँ अब अच्छा है ना, जितना खुद लिखोगे उतनी स्पीड बनेगी, ठीक है। दैट्स व्हाई आई से डोंट लुक एट द क्वेश्चन। मैं तो लिखती रहूंगी, आई लव राइटिंग, आई राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 14, आपने निकाल लिया डिस्टेंस, देखो पी क्यू 290 दिया हुआ है, स्क्वायर रूट आपने क्या कहा 38 पॉइंट पी, और क्यू लेना है -10 -3। आई मुझे सच में लिखने का इतना शौक था, मतलब आई यूज टू आई हैव दैट डायरी, मैंने हर एक नोट्स बनाए हुए हैं, हर एक चीज को ना, मतलब इतना काम था कि अगर मैं न्यू डायरी लेकर आई ना तो मुझे होता था कुछ ना कुछ मुझे मिल जाए फिर आई राइट। और मैं नया पेन लेके आती थी, मैं उससे लिखती थी कि नहीं आई टू फिल इन पेजेस, बस पेजेस भरने हैं। नहीं, दादू पास होगी, दादी पास क्या करना है, दादी से ले ले, दादी ने तो हाँ, ठीक होगी बात है, राइट। अब डिस्टेंस निकाल लोगे ना, निकालोगी 13 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर which is 169 plus 121। वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई राइट ईच एंड एवरी, चाहे मेरे पास आंसर लिखा हुआ है पर मैंने खुद से इसको कैलकुलेट करके लिखा हो, ठीक है। और 13 हमारा करेंगे तो इसमें आएगा 13 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर विच इज 13√2। समझ में आ गया ना, तो हर एक चीज का आंसर निकाला करो, चाहे मैंने लिखा है आपको समझ में भी आ गया कि ऐसे करेंगे, बट मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस इट। 4 बार प्रैक्टिस के बाद 5वीं बार ओरली कर रहे हो वो समझ में आता है, लेकिन पहली बार ही हम ओरल करें इसको ऐसे करेंगे बिल्कुल कुछ नहीं होगा। जब काम करने जाओगे दिमाग बिल्कुल साथ नहीं देगा पेन का। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट पी इज ट्वाइस इट्स वाई कोऑर्डिनेट। एक्स इज इक्वल टू 2y, तो कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा y, और x क्या होगा 2y। so this is the point। ये क्वेश्चन इज स्ट्रेट फ्रॉम एग्जाम्पलर है। दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स, एक है q 2, -5 r -3, 6। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, तो मेन थिंग वाज बस इसको इंटरप्रेट करना है, x कोऑर्डिनेट इज ट्वाइस इट्स y कोऑर्डिनेट। क्लियर हो गया, तो यहां से मैं लूंगी 2y -2 का होल स्क्वायर प्लस y +5 का होल स्क्वायर यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, फॉर्मूला लिख देना। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपने अप्लाई करना है 2y +3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर अंडर रूट, माइनस था ना देख, तो +5 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आ गया, -6 हो गया, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दोगे, 4y² + 4 -8y plus y² plus 25 plus 10y equal to 4y² plus 9 plus 12y plus y² plus 36 minus 12y, यही आएगा। तो मैं कैंसिल करती हूँ, देखो 12y आ गया, 4y² गया, y² और y² भी गया, है ना। यहाँ से मेरे पास बच जाएगा 2y plus 29। y की वैल्यू 8 आ गई, तो x कोऑर्डिनेट इज ट्वाइस 16 हो गया, द पॉइंट इज 16, 8। क्लियर हो गया बच्चे सबको। अब इसका बी पार्ट देखो क्या लिखा हुआ है, इरेज कर रही हूं मैं। 0.168 है, आंसर आपके पास है, वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए, ठीक है। कल भी इसी के एक्सटेंशन में हमने यही क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं, घर से करके लाना, हो सकता है हम आंसर ही मैच करें इसमें, इसी वाले टेस्ट, इसी वाले पेपर में ना 25 तक तो क्वेश्चन वैसे ही कराना जितने भी होते हैं आपसे।
हाँ y की वैल्यू 8 आ रही है, तो 0.168 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 बी पार्ट मैं करूंगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखो वही क्वेश्चन है, उसने कहा है x की वैल्यू निकालो सच दैट pq इक्वल टू qr। ये क्वेश्चन अलग नहीं है, कुछ भी बात वही कर रहे हैं, लेकिन बस लिखने का वे, सबका बोलने का वे अलग है। तो आपको p दिया हुआ है एज 6, -1, q दिया हुआ है 1, 3 और r दिया हुआ है x, 8। तो कहते हैं pq इक्वल टू qr है, x की वैल्यू निकालो। तो आप ये pq और qr को इक्वल कर दोगे, हो जाएगा क्वेश्चन। ये फॉर्मूला ही लिख लो, PQ is equal to QR using distance formula, pi square squaring both sides, then 25 plus 16 is equal to 1 minus x का whole square plus 25, ये cancel हो जाता है। तो 16 is equal to 1 plus x square minus 2x. So x square minus 2x minus 15 equal to 0. यहां तक तो कम से कम हमारी इक्वेशन हमारे पास होनी चाहिए, इतना तो हमें लिखना ही है। उसके बाद आप इसको ओरली फैक्टराइज करते हो, ठीक है। दिस इज व्हाट प्रैक्टिस इज। एक बार तो नोट्स बना के प्रॉपरली सॉल्व करोगे, जैसे होमवर्क नोटबुक सबमिट करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हमने यहाँ तक इक्वेशन बना ली, नाउ एम आई एबल टू फैक्टराइज इट इजीली। समझ में आ रहा है फैक्टर्स क्या होंगे? -5 एंड +3। यहाँ पर मुझे बोलना है -5 एंड +3 अपने माइंड में, 3 एंड 5 नहीं, ठीक है। 3 एंड -5 चलेगा, राइट। अब वो जब हम कॉमन लेंगे तो नंबर्स क्या बन जाएंगे? 5 एंड -3। अब फिर मुझे चेक करना है कि मुझे पॉइंट पूछा हुआ है कि x की वैल्यू पूछी हुई है। हाउ मेनी सच पॉइंट्स आर देयर, ये तो नहीं कहा हुआ। तो x की वैल्यू कहा था, तो मेरा आंसर 5 -3 पे आके रुक जाएगा। अगर पॉइंट होगा तो आई से द पॉइंट्स आर 5, 8 -3, 8। बात समझ में आई? इसके भी आधे नंबर कट जाते हैं, उसने आपसे पॉइंट पूछा हुआ है, आप उसमें x की वैल्यू निकालकर उसको आंसर देकर आ गए। जैसे y इक्वल टू 8 पिछले वाले क्वेश्चन में निकाल दिया, कि यहाँ पे y भी 8 आ गया, उसने तो कहा है पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स निकालो, तो आपने आंसर क्या लिखना है? 16, 8। सो योर माइंड शुड रिवाइज दिस दैट द आंसर शुड बी 16, 8। समझ में आ गया? कुछ ओरल कुछ रिटर्न, बट मीन्स कि हमने 2-3 बार रिटर्न प्रैक्टिस की है। समझ में आ गई बात? ये अब आ जाओ 15 क्वेश्चन, ये भी हो जाएगा। 15 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कर लो। अब 15 इज होमवर्क, 15 आप कर सकते हो, वही सेम बात है। 2-4 पॉइंट का इक्विडिस्टेंट, अब जो के है वो दोनों में दे दिया, मिसिंग कोऑर्डिनेटर दोनों में आ गया, पूरी इक्वेशन के में बन जाएगी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट 16, प्रूव दैट 3x इक्वल्स टू 2y। अब अगर पॉइंट P एक्स वाई कहा गया है, इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम A 5, 1 एंड B -1, 5। पहले बच्चे मुझे ये बताओ, जब उसने इक्विडिस्टेंट कहा है तो ये 3x और 2y ये क्या बनकर आया है? इसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये किसकी इक्वेशन बनी है? लाइन, कौन सी लाइन होगी वो? जो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो। इसने प्रूफ कहा है ना, मतलब इसके अदर वे राउंड्स क्या थे? फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, फाइंड ऑल सच पॉइंट्स। ठीक हो गया? तो x -5 का होल स्क्वायर, y -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x +1 का होल स्क्वायर, y -5 का होल स्क्वायर। x स्क्वायर 25 10x, y स्क्वायर 1 -2y, x स्क्वायर 1 2x, y स्क्वायर 25 10y। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म्स भी सारी खत्म हो गई। तो हमारे पास ये आ जाएगा यहाँ से 12x इज इक्वल टू 8y, -12x इज इक्वल टू -12x इज इक्वल टू -8y। तो जब आप माइनस भी कैंसिल कर देते हो, यहाँ से 4 कैंसिल लेकर ले लिया, 3x इक्वल टू 2y। तो ये हमारे पास आ गई।
ठीक है। इक्वेशन क्या होती है, 3x माइनस 2y इक्वल टू 0, जब इस फॉर्मेट में लिख दिया। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। इरेज कर दूं ना सबका, 3x इक्वल टू 2y, समझ में आ गया बच्चे सबको, हो गया ना। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखो। क्वेश्चन 17 सबसे मुश्किल होगा करना, क्योंकि यहाँ पे खुद से दिमाग लगाना है। कुछ नहीं दिया हुआ, इक्वल डिस्टेंस वगैरह ये सब। उसने लिखा है द पॉइंट लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अच्छा, वो लाई करता तो क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है 2 7, तो फिर क्या, इफ इट लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, मतलब ये खुद से हमें अब अपनी नॉलेज चाहिए कि एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है पी क्यू का, उसके एंड पॉइंट्स हमें दिए या पी एंड क्यू, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक पॉइंट है 2 7। ठीक है, अब ये वेरीफाई करना है, हाउ विल आई वेरीफाई। तो ये पॉइंट मैंने आर ले लिया, ठीक है। सिंस पॉइंट आर विच इज 2 7 lies on perpendicular bisector of PQ. R is equidistant, therefore PR is equal to QR. ये वेरीफाई करना है। तो दिस इज माय कॉन्सेप्ट, ये मुझे अपने आप से लगाना होगा। अब तक तो वो दे रहा था कि जी इक्विडिस्टेंट है जी, अब बताओ। हमने इक्विडिस्टेंट कहा, हमने सोचा ही नहीं उसके बाद कि ठीक है इक्विडिस्टेंट का मतलब है यहाँ से डिस्टेंस निकालो, वहां से निकालो, बस खत्म। अब यहाँ पर वो खुद कह रहा है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिसका काम क्या है कि उस पर कोई भी पॉइंट बिठाओगे वो एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। क्लियर होगी बात ये, ठीक है ना। तो वेरीफाई करने के लिए आपने पी आर डिस्टेंस निकाला, 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अंडर रूट, और जब मैं ये डिस्टेंस निकालती हूँ तो मेरे पास ये भी सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। आई थिंक परपेंडिकुलर ट्रू लिखा हुआ है मैंने, मतलब मैंने कहीं ना कहीं आंसर गलत किया होगा। तो क्या गलत किया होगा इसमें, 4 स्क्वायर या तो -2 है, तो यहाँ से 2 स्क्वायर हो जाएगा और ये 3 स्क्वायर हो जाएगा। कुछ ना कुछ गलती है इसमें, ठीक है। यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ है ना, दैट मीन्स यहाँ कुछ गलती है, चेक करो। इसने आंसर कहा भी नहीं, 4 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर। मैं ये चेक कर लेती हूँ आंसर, ठीक है। ये पॉइंट मैं चेक कर दूंगी, इक्वल नहीं है तो हम इसको फॉल्स कर देंगे, पर अगर मैंने ट्रू लिखा है ना, इसका मतलब ये आंसर आता है, मैंने कोई पॉइंट लिखने में गलती की है। दैट्स द ओनली रीजन, मैंने कहीं ना कहीं पॉइंट लिखने में गलती की है ये, ठीक है। वेरीफाई करने को कह रहा है तो आंसर सही आना चाहिए, तो कहीं ना कहीं मैंने माइनस साइन को स्किप किया है। चलो मैं देखती हूँ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। 17 का बी पार्ट, मैं अभी इसका आंसर देख लेती हूँ, तो क्वेश्चन यहीं से मैंने पता मुझे कहाँ से लिखा हुआ है।
निकालो तो अभी क्या ये है 5 कॉमा -2 6 कॉमा 4। ये ट्रू और फॉल्स चेक करना था। इसमें 2 7 लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 6 5 एंड 0 4। क्वेश्चन नंबर 16 फॉल्स है। ये मैंने गलती इसका लिखा हुआ है, इसमें फॉल्स कर लो, ये फॉल्स है। ठीक है, पता नहीं क्यों ट्रू लिख रही। ठीक है, दिस इज फॉल्स। हाँ जी, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसका 14 17 का ए पार्ट इज फॉल्स। वैल्यूज भी गलत नहीं लिखी हुई, इसमें वेरीफाई करना था। इफ द पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट के फाइंड द वैल्यूज ऑफ के हो गया। पॉइंट पी के -1 2 इक्विडिस्टेंट। देखो अब के हर एक कोऑर्डिनेट में दिया हुआ है ना, 3k एंड बी k, 5। तो ये मेरे पास आ जाएगा k -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस k-2 का होल स्क्वायर लिख लो, इक्वल्स टू k-1 माइनस k तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर। ये पॉइंट इक्विडिस्टेंट है, किसी तरह से ये फॉर्मूला बनेगा k-4 का होल स्क्वायर। क्या हो गया? ओके, k-1, 2 है बच्चे। ठीक है, मेरे हैंड रिटन नोट्स है ये, वैसे भी इतनी तो गलती चलती है। k-1, 2। हाँ, k-1 यही लिखा है कि नहीं लिखा? हाँ, k-12 लिखा है सबने। चलो ऐसे ही होगा मेरे हिसाब से, तो मैंने तो यही लिखा है भाई। ठीक है, उससे आंसर आता है आपका। इक्वेशन बन रही थी, नहीं बन रही थी ना? हाँ, तो k-1 है, देखो एक कॉमा आ गया, फिर ये 2 आ गया। ठीक है, इतना तो मुझे आप लोग है ना, मैंने हैंड रिटन नोट्स लिखे है, सोचो बैठ कर एक एक चीज लिखी है। हाँ 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 बिल्कुल। उसको सॉल्व हो रही है कि नहीं? इक्वेशन सबकी बन रही है, सबकी इक्वेशन बनी है, सॉल्व नहीं होगी वो। k² + 16 -8k प्लस k² +4 -4k = 10। तो ये आ गया 2k² -12k +10 हो जाएगा = 0। k² -6k +5 = 0। ठीक है, तो इक्वेशन हमारे पास आ गई -6k +5 = 0। तो k² -5k -k +5, तो k कॉमन लिया, k-5 -1 कॉमन लिया, k-5, k की वैल्यू 1 और 5।
-1 -5 हुआ ना, -1 क्लियर हो गया बच्चे? ठीक है, अब इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करके आने हैं आपने। इरेज कर लूं सारा। आपके जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन सारे होंगे, होने चाहिए कम से कम कल 3, ये हमारे 2 पॉइंट इक्विडिस्टेंट एक्स और वाई एक्सिस पर है, तो कल 3 क्वेश्चन 21 तक तो होने चाहिए आपके। 18 के 2 पार्ट्स हैं, 19, 20, 21, तो 5 क्वेश्चन दे रही हूँ होमवर्क के। ये 5 क्वेश्चन कम से कम करके लाना। इसमें कोई डाउट्स होंगे नहीं जो होगा, ठीक है। हो सकता है सारे क्वेश्चंस करवा दूं, हो सकता है फिर इसमें मैं जो आपके और क्वेश्चंस है और कॉन्सेप्ट है वो करवा दूंगी। क्लियर हो गया इतना? तो कल डिस्टेंस फॉर्मूला हमें जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं वो खत्म करने हैं, ठीक है। चलो जाओ।